नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीईएसबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आपका ग्रुप 5 के तहत आपकी नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एंड अन्य समकक्ष पदों के लिए विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो इसकी हम इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे कि क्या आपकी पोस्ट रहने वाली है, क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, साथ ही आपको इसकी एग्जाम की डेट क्या है, आप इसका सिलेबस क्या है और इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल की प्रोसेस आप देख सकते हैं। साथ ही इसमें आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है और क्या क्या आपको जानकारी है इसमें, इस सभी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही अपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहले इसके हम रूल बुक को देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ बोला गया है। और वीडियो को आप इसके मत कीजिए क्योंकि इसके आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाले हैं जो कि आपकी ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित होने वाली है, ताकि आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट ना हो, जैसा कि भाई इसके पिछले एग्जाम में आपने देखा होगा। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल की तारीख आपकी 26/11 से 26 नवंबर से आपकी इसकी स्टार्ट हो जाएगी और फिर लास्ट डेट आपकी 10/12/2024 है। अब आपके आवेदन में संशोधन आप करना चाहते हो तो 26/11 से आपकी इसमें प्रारंभ हो जाएगा और लास्ट डेट आपकी 15/12 रहेगी। परीक्षा की दिनांक आप 10/1 यानी 10 जनवरी 2025 से आपका शुक्रवार से प्रारंभ हो जाएगा। अब इसमें परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। एक बात और क्लियर, ऑल इंडिया के या भारत के कहीं के भी नागरिक हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ये परेशान नहीं होना है। तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए आपको परीक्षा शुल्क 500 रुपये प्रति प्रश्न है। अब आगे बताएंगे प्रति प्रश्न पत्र का मतलब क्या है। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और कैटेगरी वाइज हैं उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न देना होगा। और केवल ये सीधी भर्ती और बैकलॉग पदों के लिए आपको कोई भी शुल्क यहाँ पर देना नहीं होगा जो वैकेंसी आई हैं। साथ ही यहाँ पर पोर्टल चार्ज भी आपको 60 रुपये यहाँ पर देना होगा। परीक्षा के दिन पाली ये सभी आप देख सकते हैं कि 10 तारीख से आपकी प्रारंभ होगी, प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट की आपकी रिपोर्टिंग रहेगी आपकी 7 से 8 और ये आप सभी इनको देख सकते हैं। चलिए मेन जानकारी, तो इसकी पोस्ट देख लेते हैं पहले। पोस्ट क्या है तो यहाँ पर आप देखें इसका ये इंडेक्स दिया गया है। तो यहाँ पर आप इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर ग्रुप 5 का जो ये आपको पोस्ट है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ग्रुप 5 में आपका प्रश्नों की पत्रों की संख्या 1 रहेगी। क्वेश्चन आपके टोटल 100 रहेंगे जिसमें आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि, ये 25 क्वेश्चन रहेंगे और 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से संबंध यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इधर आपका सिलेबस और आगे इसका और डिटेल में दिया गया तो वो भी हम देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर आयु की बात की गई है तो पर आयु भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब चलिए हम यहाँ पर पहले पोस्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको आगे बताया था प्रत्येक प्रश्न पत्र, तो ध्यान दीजिए। अब जैसे यहाँ पर पोस्ट आपकी नर्सिंग स्टाफ ऑफिसर की, तो यहाँ पर पोस्ट कोड रहेगा आपका इतना इतना। अभी आगे हम दिखाने वाले वो भी पद संख्या आपकी कितनी रहेगी और पेपर कोड आपका जैसे ए है इसी प्रकार से आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 2 तो इसका पेपर कोड भी है। यदि मान लीजिए समझिए आप दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, जैसे जो अनरिजर्व कैंडिडेट तो 500 प्लस 500 इस प्रकार से आपके जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर पेपर कोड दिया गया है। अब इसके बाद पोस्ट हम डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी टोटल यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं जो कि यहाँ पर पोस्टों का नाम है अलग अलग यहाँ पर डिफाइन की गई। टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो लगभग 881 पोस्ट यहाँ पर टोटल आपकी दी गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 881 आपकी यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया गया है। कुल पोस्ट आपकी पद 65 है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का है, एक मध्य प्रदेश में आरक्षण के कारण 87-13 का फार्मूला चल रहा है। तो इसको अभी आपको परेशान नहीं होना। आप तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए आपकी क्या है। तो जैसे एक पोस्ट है तो आपको यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपकी अलग अलग जो भी आपकी योग्यता है वो यहाँ पर पोस्ट के नीचे यहाँ पर दी गई है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यहाँ पर 162 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। तो आगे हम इसके डाउनलोड करने की प्रोसेस भी बताएंगे, तो उसको आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी अलग अलग शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर निर्धारित की गई है। नेक्स्ट आपकी फार्मासिस्ट ग्रेड 2, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे जीव विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपके पास ही होना चाहिए। और ध्यान दीजिए इसके पहले भी आपकी वैकेंसी आई थी तो बहुत से स्टूडेंट ने क्या किया था कि आपने फार्मासिस्ट का फॉर्म फिल कर दिया था, लेकिन वो क्या थे पीसीएम वाले थे। तो उनका उस कारण से आपके लिए यहाँ पर बाहर भी कर दिया गया था और हालांकि इनका हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो आपको ये गलती नहीं करना, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है वही पोस्ट के लिए आपको टिक करना है, नहीं तो आपको एग्जाम में सिलेक्शन यदि बाई चांस हो जाता है तो आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे पोस्ट है तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई। सिंपल 12th पास के लिए भी यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। तो वीडियो को आप देखते जाइए। तो यहाँ पर आपकी इसकी शैक्षणिक योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है, इनको आप देखते जाइए पोस्ट को। जैसे अलग अलग जो ये है पोस्ट आपकी,
अब जैसे यहाँ पर ये पोस्ट आपकी लैब टेक्नीशियन की है, लैब असिस्टेंट की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में आपके पास 10+2 में आपके पास 12वीं उत्तीर्ण है, तो आप इसमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपकी ये है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, तो इसमें आपकी 4 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी आपकी वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से अलग अलग यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर की गई। जैसे अब अन्य पोस्ट टेक्नीशियन की है, तो इसमें आपकी अलग मांगी गई है। जैसे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, प्लस मध्य प्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए। अब जिसके पास ये योग्यता है तो अप्लाई कीजिए, नहीं तो इसको आप छोड़ दीजिए। जो भी आपके पास है उनको अप्लाई कीजिए। जैसे यहाँ पर एक और है लैब अटेंडेंट, ये सीधी भर्ती है, टोटल 20 पोस्ट है यहाँ पर। तो इसमें आपकी ये वेतनमान आपको यहाँ पर दिया गया है, 7वें वेतनमान के अनुसार रहेगा। यहाँ पर विषय की बात करें तो वही बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स 10+2 आपके पास ये उत्तीर्ण यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी पोस्ट है, यहाँ पर पोस्ट कोड देखते जाइए, अलग अलग पोस्ट कोड हैं और अलग अलग। अब इनके लिए आप अप्लाई मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसा इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल का लिंक एक्टिव होगी तो उसका भी हम कंप्लीट वीडियो बना देंगे, तो उसको आप देखकर अपने फॉर्म को फिल कर सकती हैं। तो ये तो रही पोस्टें। अब आपको यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट है, तो आप इसके डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब चलिए इसकी हम एग्जाम सेंटर और अन्य जानकारी देख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इन सभी को हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, आपको इसको डाउनलोड करके देख लेना है कि जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। तो यहाँ पर अब इसके दिशा निर्देश को देखेंगे तो परीक्षा हॉल में ये आप सभी आपको पढ़ लेना है। अब जो आपको यहाँ पर बता दें, आवेदक को विभिन्न पदों के लिए एक ही आवेदन प्रस्तुत करना है। कहने का मतलब है आपको फॉर्म एक ही फिल करना है, उसमें आपके लिए ऑप्शन आएगा कि आप कौन कौन सी पोस्ट कोड पेपर कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ प्रदान आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए। नहीं, आपका जिस डेट से आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहा है लास्ट डेट तक इसकी है, इस डेट तक आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यदि अंतिम वर्ष में है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और जानकारी हम देख लेते हैं, ये सभी आप देख सकते हैं। अब चलिए हम इसकी और जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले दस्तावेजों का विवरण, तो इन सभी को आपको ध्यान देना है। इसके कारण आपके ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही फिल करेंगे, इधर से फॉर्म सबमिट करेंगे उधर से फॉर्म आपका डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ये वाली कहावत आपको यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आपको सब कुछ आपको क्लियर कर लेना है। तो अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और स्वयं की हस्तलिपि होनी चाहिए। फोटो आपकी जन्मतिथि आपकी सही होनी चाहिए जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में है। ये आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपकी फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं। और आपकी ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए पोलोराइड ये सभी आपका नहीं होना चाहिए। और आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से तक पुराना आपका ये फोटो नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और दूसरी बात, जिसका यदि प्रोफाइल पंजीयन में नाम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, फोटो वगैरह सब कुछ आपकी मिस्टेक हो चुका है, तो अभी से आप इसकी प्रोफाइल को सुधार लीजिए। क्योंकि जिसका इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल चालू होंगे तो वहाँ से आपकी साइट डाउन हो जाती है। तो आपका कैसे सुधारना है आपको, तो इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो प्रोफाइल को आप सुधार सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही जिसने अभी तक प्रोफाइल पंजीयन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी। तो अभी अपने प्रोफाइल पंजीयन को करके रखिए, अपने घर बैठे आप आसानी से मोबाइल से कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस आपको बताइए। तो ये तो रहा। अब चलिए हम इसके सिलेबस को और एग्जाम सिटी को और देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर आपका ये परीक्षा की पाली यहाँ पर सेपरेट दी गई है। यहाँ पर आपके प्रश्न पत्र फीस की बात की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम सेंटर की बात की तो बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये आपके एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। अब एक समस्या है कि एग्जाम सेंटर आप कुछ भी सिलेक्ट करो, लेकिन जैसे अभी आपका टीईटी चल रहा है, तो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आप भोपाल के हैं तो आपके लिए ग्वालियर दे दिया जा रहा है या जबलपुर दे दिया जा रहा है। एग्जाम सेंटर उल्टे सीधे यहाँ पर दी जाती हैं, तो इसलिए आपको फिल तो आपको कर देना है, लेकिन अब आपका ये रहेगा। अब चलिए इसके सिलेबस को और देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस देखिए आप, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि, ये आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैक्स यहाँ पर आएंगे। और ट्रेड से सामान्य 75 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर आपका विस्तृत सिलेबस भी दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के अनुसार यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो इन सभी को आपको डाउनलोड करके देख लेना है। अब चलिए इसकी रूल बुक को कैसे डाउनलोड करना है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर तो आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेना है। तो गूगल को ओपन करने के बाद आपको MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है इस प्रकार से। तो इसके बाद आपको इस प्रकार से नया लिंक ओपन होगी। तो MPESB.gov.in दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो इंग्लिश दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अब लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर आपको भी नहीं दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, जिसके मोबाइल में इस प्रकार से समस्या आ रही है तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में जाकर आपको जो ऐप से फाइल में ऑप्शन रहता है ऐप मैनेजर का, इसमें जाकर आपको क्या करना है, जो क्रोम दिख रहा है आपको इस पर आपको क्या करना है, जो स्टोरेज दिख रहा है इस पर क्लिक करके क्लियर कैश पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको दोबारा से
इसी पेज पर आ जाना है। ये आपको हम दिखा रहे हैं ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद आपको दोबारा से पेज को रीलोड करना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगेगा और यहाँ पर जो रूल बुक ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।